मां भगवती सेवा समिति के तत्वावधान में नगर के मैदान श्री कृष्ण तालाब मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य के मुखारविंद से नव योगेश्वर संवाद, अवधूतोपाख्यान और द्वादश स्कंद के गूढ़ प्रसंगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। दोनों में अंतर कितना हो, इस तरीके का अंतर। जो ज्ञान मार्ग है वह मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, और जो भक्ति मार्ग है वह मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। अब बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों में सिर्फ एक ही अंतर, आत्मसमर्पण कर देते हैं। हमने तो समर्पण कर रखा है। जैसे माँ 2 महीने के बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि दर्द है, बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि भूख लग गई, माँ बच्चे को देखकर समझ लेती है कि बच्चे को अब क्या चाहिए। जैसे माँ बच्चे को देखकर समझ लेती है कि बच्चा भूख के कारण रो रहा है कि सर्दी के कारण रो रहा है। क्या जलाओ? धूप बत्ती। लेकिन आप लोग धूप बत्ती जलाते नहीं। बनी बात जलाना बिल्कुल रॉन्ग है, गलत। लेकिन पता नहीं लोग जानते हैं या समझते हैं या फिर भी नहीं मानते, अलग से। तो धूप बत्ती जलाना है, अगरबत्ती नहीं जलाना। स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना आप बिहारी जी से कर रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी को आप लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आपके हाथ में लड्डू हैं और आप अपने हाथ से बिहारी जी को, भगवान श्रीमन्नारायण को लड्डू खिला रहे हैं। बिहारी जी लड्डू खा रहे हैं, बगल में श्री राधा रानी किशोरी जी, आप उन्हें भी लड्डू का भोग लगा रहे हैं। अब लड्डू का भोग लगा के एक दूसरे को आप 2 माला में कमल की, राधा रानी के हाथ में आपने माला दी, गोविंद कन्हैया के हाथ में माला दी। अब राधा रानी कृष्ण को माला पहनाकर, कृष्ण राधा रानी को माला पहनाकर उस माला को स्वीकार करें। डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य ने नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से भक्तों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन में समर्पण, सत्संग और साधना के द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अवधूतोपाख्यान के प्रसंग में उन्होंने साधक के लिए समर्पण और आत्मानुभूति की अनिवार्यता को प्रेरणादायक उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया। द्वादश स्कंद के वर्णन में कथा व्यास ने इस सृष्टि के परिवर्तनशील स्वभाव और परम सत्य के प्रति अटल विश्वास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। भागवत कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति होती है। गोदान जीवन का सबसे बड़ा दान है।